back to my channel Swati Science Classes. This is Swati here. Today I am going to explain you class 7 chapter number 3 fiber to fabric, रेसे से वस्त्र तक. So friends, start करते हैं chapter number 3. In class 6 you have learned about some fibers obtained from plants. Class 6 में आपने पढ़ा था कि कुछ फाइबर्स जो होते हैं वो प्लांट से ऑब्टेन होते हैं, मिलते हैं. यू ऑल्सो लर्न डैट वुल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स. आपने ये भी पढ़ा था कि वुल और सिल्क जो फाइबर्स होते हैं वो एनिमल से मिलते हैं. वुल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस हेयर ऑफ शिप और याक. जो वुल होता है वो याक और शिप के फ्लीस यानी कि हेयर से मिलता है. सिल्क फाइबर्स कम फ्रॉम कुकून्स ऑफ द सिल्क मॉथ. सिल्क फाइबर जो होता है वो सिल्क मॉथ के कुकून से प्राप्त होता है, मिलता है. डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शिप्स बॉडी यील्ड्स फाइबर्स. क्या आपको पता है कि शिप के कौन से बॉडी से शिप के किस बॉडी से हमें फाइबर्स जो होता है वो प्राप्त होता है, यील्ड्स मिलता है. आर यू अवेयर हाउ दीज फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू द वुलन यार्न दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट टू निट स्वेटर्स. क्या आपको पता है कि क्या आपको इसके बारे में कोई जानकारी है कि जो फाइबर्स होते हैं वो किस तरह से वुलन यार्न में कन्वर्ट होते हैं और उसको हम जिसको हम मार्केट से खरीद के लाते हैं स्वेटर बुनने के लिए, उस वुल में वो कैसे कन्वर्ट होते हैं. Do you have any idea how silk fibers are made into silk, which is woven into sarees? आपको इसका भी कोई आइडिया है कि जो सिल्क फाइबर्स होते हैं आर मेड इनटू सिल्क, जिससे कि सिल्क बनता है जिस फाइबर से, और वो सिल्क जो कि साड़ीज़ में यूज़ होता है. जो लेडीज़ें साड़ीज़ पहनती हैं, सिल्क की साड़ीज़, सिल्क थ्रेड वाली साड़ीज़, तो उसमें वो कैसे सिलता है, बिनता है, वो सब आपको इसका कोई भी आइडिया है. In this chapter we shall try to find answer to these questions. इस चैप्टर में हम इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको देंगे और मैं आगे आपको इन सारे क्वेश्चंस का आंसर भी बताऊंगी. सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं. इस चैप्टर में आगे का टॉपिक है एनिमल फाइबर्स, वुल एंड सिल्क. एनिमल्स फाइबर जो होते हैं वुल और सिल्क. 3.1 वुल कम्स फ्रॉम शिप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल्स. वुल जो होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं हमें? शिप से, गोट से, याक से और भी कुछ अदर एनिमल से हमें वुल प्राप्त होता है. दीज वुल यील्डिंग एनिमल्स बियर हेयर ऑन देयर बॉडी. ये वुल यील्डिंग यानी कि जिनसे हमें वुल प्राप्त होता है, ऐसे ये एनिमल्स क्या होता है, इनकी बॉडी पे हेयर होते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हेयर होते हैं. डू यू नो वाई दीज एनिमल्स हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर. क्या आपको पता है कि इन एनिमल्स के बॉडी पे इतना थिक कोट जो होता है हेयर का वो क्यों होता है? हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर. हेयर जो होते हैं वो बहुत सारे हवाओं को ट्रैप कर लेता है, अपने अंदर फंसा लेता है. हेयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एज यू वुड लर्न इन चैप्टर 4. आपको चैप्टर 4 में मैंने पढ़ाया था क्लास 6 में कि हाँ, जो हेयर होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के, मतलब कि ये हीट को पार नहीं होने देंगे, हीट को रोक के रखते हैं. तो इससे क्या होता है कि जब हेयर जो है, हेयर में एयर रहता है, ट्रैप रहता है, और हेयर जो है वो पुअर कंडक्टर है हीट का, तो वो हीट को बनाए रखेगा इनके बॉडी में, हेयर्स में. और हेयर कीप्स दीज एनिमल्स वार्म. इससे क्या होगा कि ये जो एनिमल्स हैं, ये हेयर, इनके जो हेयर्स होते हैं वो एनिमल्स को वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं. ठंडियों में बहुत ज़्यादा इनको इससे बचाव होता है. वुल इज डिराइव्ड फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर्स. वुल जो होते हैं वो इन्हीं हेयरी फाइबर्स से डिराइव्ड होते हैं, यानी कि हमें मिलते हैं. एक्टिविटी 3.1 फील द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म्स एंड दोज ऑन योर हेड. आप अपनी बॉडी पे, अपने आर्म्स पे और अपने हेयर को, हेड के हेयर्स को फील करिए, महसूस करिए. डू यू फाइंड एनी डिफरेंस. क्या आपको कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है इन सारी जगहों पे छूने के बाद? विच वन सीम्स कोर्स एंड विच वन इज सॉफ्ट. विच वन सीम्स कोर्स यानी कि खुरदुरा, थोड़ा टफ, और विच वन इज सॉफ्ट, और कौन सा आपको सॉफ्ट लगा. तो जब आप अपने आर्म्स के, अपने हैंड के हेयर्स को आप जब टच करोगे तो वो आपको सॉफ्ट लगेगा, लेकिन जब आप अपने हेड के बाल को छुओगे, महसूस करोगे, तो वो आपको थोड़ा सा खुरदुरा, थोड़ा टफ लगेगा. Like us, the hairy skin of sheep has 2 type of fibers that form its fleece. इसी तरह जो शिप के जो हेयर होते हैं, लाइक अस द हेयरी स्किन ऑफ द शिप. ये जो शिप के भी स्किन होते हैं, हेयरी स्किन होते हैं, वो भी 2 टाइप्स के होते हैं.
जो कि इसके बाल, इनके बाल से हमें पता चलता है कि 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है द कोर्स बियर्ड हेयर एंड सेकेंड है द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन। द कोर्स बियर्ड हेयर मतलब कि जो इनके जो बियर्ड यानी कि जो दाढ़ी का एरिया होता है ना, वो कोर्स यानी कि वो टफ होता है, थोड़ा कड़ा होता है। और द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन, और जो स्किन के पास वाली जो हेयर होती है सॉफ्ट होती है, वो अंडर जो सॉफ्ट हेयर होती है वो स्किन के पास बिल्कुल क्लोज होती है, वो हेयर सॉफ्ट होती है। द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स फॉर मेकिंग वूल, और जो फाइन हेयर प्रोवाइड होता है वो ही वूल बनाने में काम आता है, जो सॉफ्ट हेयर होते हैं वो। सम ब्रीड्स ऑफ शिप possesses ओनली फाइन अंडर हेयर, कुछ ब्रीड्स होते हैं शिप के, कुछ प्रजातियां होती है शिप की जो कि सिर्फ फाइन अंडर हेयर मतलब कि सॉफ्ट हेयर ही देती हैं। Their parents are specially chosen to give birth to sheep which have only soft under hair. कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं शिप के, कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो कि सिर्फ ऐसे ही बच्चों को जन्म देते हैं जिनके पास सॉफ्ट हेयर होता है। This process of selecting parents for obtaining special characters in their offspring such as soft under hair in sheep is termed selective breeding. ऐसे पेरेंट्स मतलब इस प्रोसेस को जिसमें पेरेंट्स को सेलेक्ट किया जाता है, ऐसे पेरेंट्स को जो कि सिर्फ ऐसे कैरेक्टर यानी कि ऐसे बच्चों को जन्म देते हैं जो कि सिर्फ सॉफ्ट हेयर ही देते हैं, इस तरह के इस टर्म को इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं। एनिमल्स, ये देखिए 3.1, ये है शिप विथ थिक कोट ग्रोथ ऑफ हेयर। इसके ग्रोथ, हेयर के ग्रोथ कितने हैं? पूरे थिक हेयर है इसके शिप के। एनिमल्स दैट ईल्ड वूल, ऐसे एनिमल्स जिनसे हमें वूल मिलता है। सेवरल ब्रीड्स ऑफ शिप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। सेवरल ब्रीड्स मतलब होता है प्रजातियाँ, शिप की प्रजातियाँ। शिप की बहुत सारी प्रजातियाँ होती हैं जो कि हम अलग अलग पार्ट्स में हमारे कंट्री के मिलती हैं। हाउएवर द फ्लीस ऑफ शिप इज नॉट द ओनली सोर्स ऑफ वुल, इसलिए हम कह सकते हैं कि सिर्फ शिप के जो फ्लीस का मतलब क्या मैंने बताया था? हेयर। शिप का जो हेयर होता है वही एक सिर्फ सोर्स नहीं होता है वुल का। दो वुल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट इज, और भी वुल मिलते हैं मार्केट में जैसे कि शिप वुल, याक वुल इज कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। तिब्बत और लद्दाख में शिप वुल और याक वुल भी फेमस है, कॉमन है ये रहा 3. ये शिप वुल। और 3.2 फिगर ये याक है, याक वुल भी मिलता है, ये कॉमन है लद्दाख और तिब्बत में। अंगूरा वुल इज ऑब्टेन फ्रॉम अंगूरा गोट, अंगूरा वुल भी मिलता है जो कि अंगूरा गोट से मिलता है। फिगर 3.3 ये रहा अंगूरा गोट, इससे हमें अंगूरा वुल मिलता है। फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर, ये हिली रीजन यानी कि पहाड़ी जगहों पे, पहाड़ी रीजन्स में मिलता है जैसे कि जम्मू और कश्मीर में। वुल इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम गोट हेयर, वुल जो है वो गोट के हेयर से भी प्राप्त होता है। 3.4 गोट, ये देखिए गोट, इनसे भी हमें वुल प्राप्त होता है। द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट, जो कश्मीरी गोट के जो अंडर फर होते हैं, स्किन के पास वाले फर होते हैं ना, ये सॉफ्ट होते हैं, इनसे वुल बनाते हैं। इट इज वोवन इनटू फाइन शॉल्स कॉल्ड पश्मीना शॉल्स, इस गोट के जो हेयर होते हैं इससे क्या होता है, हमें जो वुल प्राप्त होता है उससे हम शॉल्स बनाते हैं जिसको कहते हैं पश्मीना शॉल, जो कि बहुत ही फेमस शॉल्स है। पश्मीना शॉल्स बहुत ही ज़्यादा वार्म होते हैं और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। द फर हेयर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल्स इज ऑल्सो यूज्ड एज वुल, जो कैमल होते हैं यानी कि ऊंट के ऊपर जो हेयर होते हैं वो भी वुल बनाने के लिए यूज में आते हैं। 3.5 ये रहा कैमल। लामा एंड अल्पाका फाउंड इन साउथ अमेरिका ऑल्सो इल्ड वुल, और कैमल की ही प्रजाति है लामा और अल्पाका जो है ये साउथ अमेरिका में मिलते हैं, इनसे भी वुल प्राप्त होता है। 3.6 एंड 3.7 ये रहा लामा और ये रहा अल्पाका, नहीं सॉरी ये हाँ कैमल की ही प्रजाति हैं कुछ। एक्टिविटी 3.2 कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स हुज हेयर इज यूज्ड एज वुल, स्टिक देम इन योर स्क्रैप बुक। आपको कुछ एनिमल्स के पिक्चर कलेक्ट करने हैं जिनसे हमें वुल मिलता है और उनको अपने स्क्रैप बुक में स्टिक करना है। इफ़ यू आर अनेबल टू गेट पिक्चर्स
ट्राई एंड ड्रॉ देम फ्रॉम द वंस गिवन इन दिस बुक। अगर आपको पिक्चर नहीं मिल रही है तो आप इस बुक में जो पिक्चर्स दी हुई है इसको देखिए और इनको ड्रॉ करके अपने स्क्रैप बुक में लगाइए। फाइंड आउट वर्ड्स फॉर शिप, गोट, कैमल एंड याक इन योर लोकल लैंग्वेज एंड ऑल्सो इन अदर लैंग्वेजेस ऑफ योर कंट्री। आप ये कोशिश करिए जानने की कि शिप, गोट एंड कैमल और याक को आपके अपने लोकल लैंग्वेज में कैसे बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं और अदर कंट्रीज के लैंग्वेजेस में क्या बोलते हैं। 3.3 प्रोक्योर आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। आपको इंडिया और वर्ल्ड का मैप को देखना है। फाइंड आउट एंड मार्क द प्लेसेस ऑन द मैप वेयर यू फाइंड एनिमल्स दैट प्रोवाइड वुल। आपको उसमें मार्क करना है, पहले तो खोजना है फिर मार्क करना है ऐसे जगहों पे उस मैप में जहाँ पे एनिमल्स मिलते हैं जिनसे हमें वुल मिलता है। यूज डिफरेंट कलर्स टू डिनोट द लोकेशन फॉर डिफरेंट वुल यील्डिंग एनिमल्स। आपको हर कलर का यूज करके हर कलर के लोकेशन को और उस वुल यील्डिंग एनिमल्स को कलर करना है। फ्रॉम फाइबर्स टू वुल, फाइबर से वुल तक कैसे बनता है, फाइबर से वुल कैसे बनता है। फॉर ऑब्टेनिंग वुल शिप आर रियर्ड। वुल प्राप्त करने के लिए शिप को क्या किया जाता है, पाला जाता है। रियर्ड का मतलब होता है पालना। दीज हेयर इज कट एंड प्रोसेस्ड इनटू वुल, और उसके देयर हेयर्स इज कट एंड प्रोसेस्ड इनटू वुल। उसके बाद उनके बालों को कट किया जाता है, उनके हेयर को कट करके उसके बाद उनको एक प्रोसेस के थ्रू उसका ऊन बना दिया जाता है, वुल बना दिया जाता है। लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस। चलिए इस प्रोसेस के बारे में आगे जानते हैं। रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप। शिप को पालना और शिप की प्रजातियों के बारे में है कि क्या करते कैसे करते हैं। If you travel to the hills in Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttaranchal, Arunachal Pradesh and Sikkim, or the plains of Haryana, Punjab, Rajasthan and Gujarat, you can see shepherds taking their herds of sheep for grazing. आपने जब आप इन सारी कंट्रियों, इन सारे जगहों से होते हुए गुजरेंगे, ट्रैवल करेंगे अगर आप, तो आप ये देखेंगे कि आपको दिखेगा कि जो चरवाहा होता है वो अपनी शिप्स की पूरे झुंड को लेकर के जाता है उनको ग्रेजिंग यानी कि चरवाने के लिए। वो घास चरते हैं, वो फील्ड में ले जाके उनको चरने के लिए छोड़ देते हैं। शिप्स आर हार्बीवोरस एंड प्रेफर ग्रास एंड लीव्स। शिप जो होते हैं वो हार्बीवोरस यानी कि शाकाहारी होते हैं। हार्बीवोरस जो जानवर होते हैं उनको शाकाहारी जंतु कहते हैं। तो शिप जो होते हैं वो शाकाहारी होते हैं और ये सिर्फ ग्रास और लीव्स को ही खाते हैं। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग, शिप रियर्स ऑल्सो फीड देम ऑन अ मिक्सचर ऑफ पल्सेस, कॉर्न, जवार, ऑयल केक्स, मटेरियल लेफ्ट आफ्टर टेकिंग आउट ऑयल फ्रॉम सीड्स। जो सीड्स में से ऑयल निकालते हैं, उसके बाद जो मटेरियल बच जाता है उसको ऑयल केक्स कहते हैं, जो कि ये फीड कराते हैं। जो पालते हैं ना शिप्स को, रियरर्स मतलब पालने वाले जो पालते हैं, वो ये सारा कुछ भी शिप्स को खिलाते हैं। इन विंटर शिप आर केप्ड इनडोर्स एंड फेड ऑन लीव्स, ग्रेन एंड ड्राई फॉडर। जब ठंडी होती है तो शिप को अंदर रखा जाता है किसी जगह पे अंदर में, और उनको लीव्स, ग्रेन्स और ड्राई फॉडर ही दिया जाता है। शिप आर रियर्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री फॉर वुल। शिप को हमारे कंट्री में कई पार्ट्स में पाला जाता है। रियर्ड मतलब पालना मैंने ऊपर बताया आपको। टेबल 3.1 गिव्स द नेम ऑफ सम ब्रीड्स ऑफ शिप रियर्ड इन आवर कंट्री फॉर प्रोड्यूसिंग वुल। आपको टेबल 3.1 में दिखाया गया है कुछ ब्रीड्स यानी कि शिप के प्रजाति कुछ हैं जो कि पाला जाता है हमारे कंट्री में वुल को प्राप्त करने के लिए, प्रोड्यूसिंग वुल बनाने के लिए। अब देखते हैं पहले 3.1 सम इंडियन ब्रीड्स ऑफ शिप। हमारे इंडियन ब्रीड्स हैं शिप के, कौन कौन से हैं। यहाँ पे है नेम ऑफ ब्रीड, यहाँ पे ब्रीड का नाम, प्रजातियों का नाम रहेगा शिप के। यहाँ पे होगा क्वालिटी ऑफ वुल, वो उनसे जो वुल प्राप्त होता है उससे क्या क्या बन सकता है, कैसी क्वालिटी होती है। स्टेट वेयर फाउंड, और ऐसे स्टेट जहाँ पे ये जहाँ से ये प्राप्त होते हैं ये ब्रीड। फर्स्ट है लोही नाम का शिप का ब्रीड है जिससे हमें मिलता है गुड क्वालिटी वुल, अच्छी क्वालिटी का वुल प्राप्त होता है, और ये कहाँ मिलते हैं, राजस्थान और पंजाब में। रामपुर बशेयर, ये इस ब्रीड से हमें ब्राउन फ्लीस यानी कि फ्लीस जो इनके जो
बाल होंगे वो ब्राउन कलर के होंगे, तो हमें इनसे ब्राउन फ्लीस मिलते हैं इनके, जो कि उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश में मिलते हैं। नाली, नाली जो है एक ब्रीड है जिसके वुल की जो क्वालिटी होती है वो होती है कारपेट वुल। ये राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में मिलते हैं। फोर्थ है भाखरवाली, ये फॉर वुलन शॉल्स, इनसे जो वुल प्राप्त होता है इससे हम शॉल इनके वुल से शॉल बनते हैं। ये जम्मू एंड कश्मीर में मिलते हैं। मारवाड़ी, ये जो शीप का ब्रीड है इससे कोर्स वुल यानी कि खुरदुरा वुल मिलता है, जो कि गुजरात में पाया जाता है। पतनवादी, ये फॉर होजरी, ये होजरी के वुल होते हैं जो कि भी गुजरात में मिलते हैं। The quality and texture of the fibers obtained from them is also indicate in the table। इसमें क्वालिटी और इनके जो टेक्सचर है वो भी इंडिकेट किए हुए हैं, मैंने आपको बता दिया टेबल में। Certain breeds of sheep have thick coat of hair on their body which yields good quality wool in large quantities। कुछ ब्रीड्स होते हैं शिप के जिनके जो हेयर के जो कोट होती है वो थिक होती है बॉडी पे, और जिनसे गुड क्वालिटी वुल इन और मिलती है, और काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलती है। एज मैंशनड अर्लियर दी शिप्स आर सेलेक्टिवली ब्रीड। जैसा कि ऊपर मैंने आपको बताया था कि कुछ ब्रीड जो होते हैं शिप के जो कि सेलेक्टिवली ब्रीड से मिलते हैं, मतलब कि उनके पेरेंट्स जो होते हैं वो ऐसे शिप को पैदा करते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं जिनके जो हेयर होते हैं वो अंडर हेयर यानी कि सॉफ्ट हेयर होते हैं, उनको टर्म्स देते हैं सेलेक्टिवली ब्रीड का। वंस द रियर्ड शिप हैव डेवलप्ड अ थिक ग्रोथ ऑफ हेयर इज सेव्ड ऑफ फॉर गेटिंग वुल। जब एक बार जो शिप को पाला जाता है, जब शिप के जो ग्रोथ होती है हेयर की वो थिक हो जाती है, बढ़ जाती है, तो उनको शेव्ड ऑफ कर दिया जाता है, मतलब उनके बालों को काट के निकाल दिया जाता है वुल को प्राप्त करने के लिए। प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वुल, अब फाइबर्स को वुल में जो प्रोसेस होता है वो अब हम जानते हैं। द वुल विच इज यूज्ड फॉर निटिंग स्वेटर्स और फॉर वीविंग शॉल्स इज द फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ ए लॉन्ग प्रोसेस विच इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। जो वुल होता है जिससे हम स्वेटर बीनते हैं या फिर शॉल्स की बुनाई होती है, ये एक फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है, एक बहुत बड़ा लॉन्ग प्रोसेस होता है इसके पीछे, जो कि कई सारे स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। स्टेप 1, द फ्लीस ऑफ द शिप अलॉन्ग विथ अ थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी। जो शिप की हेयर होती है, फ्लीस का मतलब हेयर जो वो होती है बॉडी पे, स्किन पे होती है, थिन लेयर होती है, उसको पूरा रिमूव कर दिया जाता है उनकी बॉडी से। फिगर 3.8a, ये रहा 3.8a, शेयरिंग ऑफ शिप, ये रहा शिप के बालों को इनके बॉडी से हटाया जा रहा है, उतार दिया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? शेयरिंग, यानी कि शेयरिंग का मतलब होता है बालों को निकाल देना, हटा देना, या फिर कह सकते हैं कि शेव कर देना बाल का। मशीन्स सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय बार्बर्स आर यूज्ड टू शेव ऑफ हेयर। ऐसे ही मशीन का इस्तेमाल किया जाता है इनके बालों को हटाने के लिए, जैसा कि बार्बर यानी कि जब हम बाल कटवाने जाते हैं वो जो यूज़ करते हैं शेव ऑफ करने के लिए हमारे बालों को, वही मशीन होती है इनके लिए। यूजुअली हेयर आर रिमूव्ड ड्यूरिंग द हॉट वेदर। ज़्यादातर क्या किया जाता है कि जो इनके हेयर को रिमूव करते हैं वो हॉट वेदर यानी कि गर्मी के समय में ही करते हैं, जब वातावरण थोड़ा गर्म होता है। दिस एनेबल शिप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ एयर। इससे क्या होता है, जो शिप होते हैं वो सर्वाइव कर ले जाते हैं अपने प्रोटेक्टिव हेयर कोट के बिना। जैसे उनके शरीर पे जो बाल होता है शिप के, वो उनके लिए उनका प्रोटेक्टिव कोट होता है हेयर का, ताकि उनको ठंड ना लगे, उनको गर्मी उनकी बनाए रखे, क्योंकि जो बाल होते हैं वो हेयर को ट्रैप कर लेते हैं, और हेयर जो है वो पुअर कंडक्टर है हीट का, तो वो गर्मी बनाए रखता है उनके शरीर में। और जब इनके बाल ही नहीं रहेंगे तो ये सर्वाइव कैसे कर पाएंगे ठंड में, इसलिए ये जो शेविंग होती है इनके बालों की, ये गर्म वातावरण में ही किया जाता है। वुलन फाइबर्स आर देन प्रोसेस टू ऑब्टेन वुलन यार्न। उसके बाद वुलन फाइबर्स को जो है प्रोसेस किया जाता है, वुलन यार्न में कन्वर्ट किया जाता है, इनको धागों में, वुलन के धागों में। शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शिप जस्ट एज इट डज नॉट हर्ट व्हेन यू गेट अ हेयर कट और योर फादर शेव्स हिज बियर्ड। जो शेयरिंग का प्रोसेस है, यानी कि जो बाल काटने का प्रोसेस है, बाल शेव करने का प्रोसेस है, ये शिप को हर्ट नहीं करता, यानी कि शिप को इससे कोई तकलीफ नहीं होती है। वैसे ही जैसे आपका जब हेयर कट होता है या फिर आपके फादर जब अपनी शेव करते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, तो उनको कोई तकलीफ नहीं होती है, वैसे ही। डू यू नो वाई द अपर मोस्ट
लेयर ऑफ द स्किन इज डेड। ये ऐसा क्यों होता है आपको पता है? ये इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे स्किन की जो अपर मोस्ट लेयर होती है, ऊपर की जो लेयर होती है वो डेड होती है, तो जब हम उसको हटा देते हैं तो हमें कोई तकलीफ उससे नहीं होती है। ऑल्सो द हेयर ऑफ शिप ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर डज। ऐसे ही शिप के भी बाल जो हैं वो फिर से वापस आ जाते हैं, जैसे कि आपके बाल वापस आते हैं। आप एक बार कट कराते हो, 1 मंथ के बाद आपके हेयर की ग्रोथ हो जाती है, फिर आप जाके कट कराते हो। वैसे ही शिप की भी जब एक बार ग्रो शेव हो जाती है, बाल हट जाते हैं, तो फिर उनके बाल वापस आ जाते हैं। Step second, the sheared skin with hair is thoroughly washed in tanks to remove grease, dust and dirt. जब बाल जो है साफ हुए रहते हैं, जो बाल जो शेप्ड ऑफ बाल होते हैं सिप के, वो क्या होते हैं, उनको फिर टैंक्स में, बड़े बड़े टंकियों में, टैंक्स में डाल करके उनको वॉश किया जाता है, ताकि ग्रीस मतलब कि उनकी जो चिकनाई होती है उनके बालों में, डस्ट यानी कि धूल, डस्ट धूल, जो भी धूल धक्कड़ होता है उनके बालों में चिकनाई होती है, वो सब हट जाए। दिस इज कॉल्ड स्कोरिंग। इस प्रोसेस को स्कोरिंग कहते हैं। नाउ डे स्कोरिंग इज डन बाय मशीन। अब क्या होता है, अब के दिनों में ये जो प्रोसेस होता है स्कोरिंग का, वो मशीन के द्वारा होता है। 38.3.8 बी एंड सी, ये रहा 38.b स्कोरिंग इन टैंक्स, ये टैंक्स में धुल रहे हैं, और सी स्कोरिंग बाय मशीन्स, और अब ये मशीन्स के द्वारा हो रहा है। स्टेप 3, आफ्टर स्कोरिंग शॉर्टिंग इज डन। इसके बाद शॉर्टिंग किया जाता है बालों का। द हेयर स्किन इज सेंड टू ए फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स आर सेपरेटेड फॉर और शॉर्टेड। फिर यहाँ पे क्या होता है, इस स्कोरिंग के प्रोसेस के बाद शॉर्टिंग होती है, जहाँ पे हेयरी स्किन को फैक्ट्रीज में भेजा जाता है, और वहाँ पे डिफरेंट टेक्सचर, मतलब हर बाल का टेक्सचर अलग अलग होता है ना, कोई बाल सॉफ्ट होते हैं, कोई टफ होते हैं, कोई खुरदुरे होते हैं, तो वहाँ पे वो सेपरेट कर देते हैं, सबको अलग अलग कर देते हैं। Step 4, when the small fluffy fibers called burrs are picked out from the hair। जो उसमें जो फाइबर्स होते हैं, हेयर्स होते हैं, उसमें फ्लफी फाइबर्स होते हैं, कुछ ऊपर ऊपर उठ जाते हैं, रोए रोए जैसा, जिसको क्या कहते हैं, बर्स कहते हैं। ये बाहर निकाल दिया जाता है हेयर से। दीज आर द सेम बर्स विच समटाइम्स अपीयर ऑन योर स्वेटर्स। ये वही बर्स हैं जो कि कभी कभी आपके स्वेटर्स पे उभर के आ जाते हैं। द फाइबर्स आर स्कोर्ड अगेन एंड ड्राइड। उसके बाद से फाइबर्स को फिर से स्कोर्ड करके उसके बाद फिर उनको सुखाया जाता है। दिस इज द वुल रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर्स। अब ये वुल तैयार है फाइबर्स में बदलने के लिए। स्टेप 5, द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स एज द नेचुरल फ्लीस ऑफ शिप एंड गोट्स इन ब्लैक, ब्राउन और वाइट। अब क्या होता है, इन फाइबर्स को डाई किया जाता है, यानी कि अलग अलग कलर्स में डाई किया जाता है, क्योंकि जो नेचुरल फ्लीस होती है शिप की, यानी कि जो नेचुरल हेयर होती है शिप की या गोट की, वो ब्लैक, ब्राउन और वाइट कलर में ही होती है। लेकिन जो हम स्वेटर पहनते हैं वो तो हम अलग अलग कलर का पहनते हैं, तो वो इसीलिए क्योंकि उनको हम अलग अलग कलर में डाई कर देते हैं। 6, द फाइबर्स आर स्ट्रेटेंड, कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न। अब उसके बाद जो फाइबर है उसको सीधा किया जाता है, उसको पूरा सीधा करके रोल करके उसके बाद धागों में बदल दिया जाता है। 3.8d, ये देखो, इसको सीधा करके रोल कर देते हैं धागों में, यार्न में। द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वुल फॉर स्वेटर्स एंड द शॉर्टर फाइबर्स आर स्पून एंड वूवन इनटू वुलन क्लॉथ। जो लंबे लंबे यार्न फाइबर्स होते हैं, धागे होते हैं वुल के, उसको स्वेटर को बुनने में इस्तेमाल किया जाता है, और जो छोटे छोटे होते हैं उनको वुलन क्लॉथ्स में को बनाने में उसका इस्तेमाल किया जाता है। 3.4, debate amongst your classmates whether it is fair on the part of humans to rear sheep and then chop off their hair for getting wool। अपने क्लास में अपने क्लासमेट्स के साथ आप इस बारे में चर्चा कीजिए कि क्या ये सही है कि हम जो है शिप्स को पालते हैं, उसके बाद उनके बाल को काट करके उसको बाद उसके हेयर से हम क्या करते हैं, वुल बनाते हैं, प्राप्त करते हैं, या क्या ये सही है। 3.2, सिल्क। सिल्क फाइबर आर ऑल्सो एनिमल्स फाइबर। सिल्क फाइबर जो होता है वो भी एक एनिमल ही फाइबर है, ये भी एनिमल से ही प्राप्त होता है। सिल्क वॉर्म स्पिन द सिल्क फाइबर। सिल्क वॉर्म से हमें सिल्क फाइबर प्राप्त होता है। द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। सिल्क वॉर्म्स को पालना, मतलब सिल्क वॉर्म्स का पालन करना, जो कि एक कहलाता है सेरीकल्चर। फाइंड आउट फ्रॉम your mother, aunt, grandmother and kind
द काइंड ऑफ सिल्क साड़ीज दे हैव। अपने मम्मी, अपने चाची, अपने दादी माँ, सबसे आप पता करिए कि उनके पास किस तरह की सिल्क की साड़ी है। लिस्ट द काइंड्स ऑफ सिल्क, और उसके बाद उस सिल्क के प्रकार के बारे में लिखिए। बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क, इट इज़ नेसेसरी टू नो द इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ। सिल्क जो प्रोसेस होता है कि हम सिल्क कहाँ से प्राप्त करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं, इसको जानने से पहले ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि जो लाइफ हिस्ट्री होती है सिल्क मॉथ की वो कैसी होती है। तो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट मैं यहाँ एंड कर रही हूँ। सेकेंड पार्ट में आपको मैं लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ का एक्सप्लेन करूँगी। मेरे चैनल पर प्लीज़ बने रहिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियोज़ को शेयर भी कीजिए। थैंक्स for watching.